सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अच्छा, भगवान मस्तक पर मोर का पंख क्यों लगाते हैं? मोर का पंख ही क्यों लगाते हैं? कौवे का भी तो पंख होता है, क्यों नहीं लगाते? मोर का ही क्यों लगाते हैं? अच्छा, भगवान मोर का पंख इसलिए लगाते हैं क्योंकि भगवान पक्षपाती हैं, है ना? पक्षपाती हैं भगवान। जैसे आप कहते हो ना, गांव की देहाती भाषा में कहते हैं कि हम लोग कहते हैं ना, ये वस्तु मेरी है, ये वस्तु मेरी है। तो गांव में लोग कहते हैं मोर आए, हा? या वस्तु मोर आए। ये गांव की भाषा है ना? हम लोग कहते हैं ये वस्तु मेरी है, और गांव के लोग कहते हैं या वस्तु मोर आए, मतलब मेरी है, मतलब मेरी को मोर कहा गया है। तो भगवान ने मोर पंख इसलिए मस्तक पर लगाया है कि भगवान भी कहते हैं कि ये भक्त मेरा है, ये भक्त मेरा है, ये मोर भक्त है, ये मोर भक्त है, मोर भक्त है। तो मोर मोर करते करते मोर का पंख पसंद आ गया, इसलिए भगवान पक्षधर है। इसे पक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसलिए भगवान का एक नाम है पक्षधर। भगवान बहुत बड़े पक्षपाती हैं। भगवान सदा भक्त का पक्ष लेते हैं। एक बार भी किसी के मुख से भगवान का नाम निकल गया तो भगवान जरूर उसका पक्ष लेंगे ही लेंगे। ये भगवान की भगवत्ता है, इनके जैसा दयालु कोई नहीं। इसलिए कहता हूं कि ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। हाँ, जल्दी से रिश्ता बनाइए भगवान से। इसे मोर कहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं ये भक्त मोर है, अर्थात मेरा है, मेरा है। अच्छा, मोर पंख इसलिए भी लगाते हैं क्योंकि मोर जो होता है वो निष्काम होता है। गुरु जन साधु जन ये बात कहा करते हैं अक्सर कि जब मोर नाचता है ना तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। उन्हीं आंसुओं को पीकर मोरनी गर्भ धारण करती है। मोर और मोरनी में कोई काम वासना नहीं है। आंसू पीकर ही मोरनी गर्भ धारण करती है, अर्थात मोर ही एक ऐसा है जिसके अंदर कोई वासना नहीं है, निष्काम है। और भगवान कहते हैं कि जो निष्काम होता है मैं उसे अपने मस्तक पर सजा करके रखता हूं। हम निष्काम बने तो सही। मोर निष्काम का प्रतीक है। भगवान मोर का पंख इसलिए भी लगाते हैं क्योंकि एक बार वृंदावन में जब श्याम सुंदर माँ यशोदा के आंगन पर थे तब एक मोर रोज आता था, और वो रोज मोर आकर कहे श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण 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 कृष्ण। मोर को कृष्ण कृष्ण जपते वर्षों बीत गए, कई वर्ष। एक बार भी उस मोर को भगवान का दर्शन नहीं हुआ। वो मोर बहुत रोया। नारद जी वहां से निकले। नारद जी ने कहा मोर क्या हुआ? तब कहा कि देखो मेरी कई वर्ष बीत गए, आज तक भगवान ने दर्शन नहीं दिया। मैं रोज कृष्ण कृष्ण जाप करता हूं। तब नारद जी ने कहा तुम गलत जाप कर रहे हो, इसलिए दर्शन नहीं हुआ। ये वृंदावन है, यहाँ कृष्ण कृष्ण जपने से कृष्ण नहीं मिलता। यहाँ तो राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। यहाँ तो राधे राधे जपो। और ज्यों मोर ने राधे राधे बोला, राधे 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 बोला, उसी क्षण श्याम सुंदर अंदर से निकल कर दौड़े आए कि मेरी प्रिया का नाम कौन पुकार रहा है, मेरी प्रियतमा का नाम कौन पुकार रहा। देखा तो मोर नाचने लगा। वाह,
कई वर्ष लग गए आपका नाम जपते जपते, तो एक बार भी दर्शन नहीं दिया। और पहली बार राधा का नाम जिह्वा पे रखा तो श्याम सुंदर के दर्शन हो गए। अब वो दौड़ पड़ा बरसाने की तरफ, बोले जिनकी कृपा से इन्हें पाया है, एक बार उन्हें भी तो देख ले। मैं तो मोर दौड़ता हुआ प्रिया जी के पास अर्थात श्री राधा रानी के पास चला। वहां श्री राधा रानी जल लेकर के अपने महलों की तरफ बढ़ रही थीं। सिर पर घड़ा था, सखियां साथ में थीं, और मोर आया तो मोर के सामने श्री राधा रानी आती हुई नजर आई। वहां से राधा जी आ रही थी, यहां से मोर के पीछे श्याम सुंदर दौड़ रहे थे। कहाँ है मेरी राधा, कहाँ है मेरी राधा, तू राधा का नाम क्यों पुकारा? अच्छा, श्याम सुंदर को लगा कि ये मोर राधा ने भेजा है। अब सामने राधा और पीछे कृष्ण और बीच में मोर। मोर तो ताता थैया करके नाचने लगा कि आज राधा नाम जपते ही राधा कृष्ण दोनों का ही दर्शन हो गया। इसलिए भक्त कृष्ण नहीं राधे कृष्ण जपते, जिसे युगल नाम कहते हैं, युगल मंत्र। श्री राधे कृष्ण राधे, नरसिंह मेहता ने भी इसी मंत्र को जाप किया था, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हाँ, इसलिए भक्त गाते हैं ना, जय राधे राधे गोविंद गोविंद। जहां राधा के संग गोविंद हैं, बस वहां तो आनंद ही आनंद है। बस प्रिय भक्तों, हुआ क्या, मोर जब नाचा तो राधा रानी ने देखा, राधा रानी ने श्याम सुंदर को देखा, श्याम सुंदर ने राधा को देखा। दोनों के नयन मिले, चार नयन हो गए और बड़ा सुंदर दृश्य मोर देखा, नाचने लगा। जब मोर नाचा तो उसके पंख गिर गए। राधा रानी ने पंख उठाकर श्याम सुंदर को दिया, पहली बार तुम्हारा दर्शन किया है, इस मोर ने कराया है, इसलिए गिफ्ट में पहली भेंट की पहली भेंट तुम्हें मोर पंख देंगे। श्याम सुंदर ने मोर पंख रखा। उन्होंने सोचा कि जेब में रखेंगे तो बिगड़ जाएगा, और ये राधा ने दिया है तो उसे भगवान ने मस्तक पर सजा लिया। तब से मोर पंख ठाकुर जी लगाते हैं।